ओम शांति। हम सभी अपने आप को स्थिर कर ले। एक क्विक चेकिंग, पटक से शरीर की चेकिंग, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। कोई भी जकड़न तनाव है क्या? वी आर एक्सपर्ट्स योगी। हाँ, पूरा एक्सपर्ट है हम, राज योगी है। एक नजर ब्रीदिंग के ऊपर, श्वास के ऊपर। नॉर्मल। मन शांत, बुद्धि एकाग्र। मुख पे एक प्यारी सी स्माइल। कोई टेंशन है क्या? चेक एंड चेंज, फुल स्टॉप। मैं शांत प्रकाशमान आत्मा, इस शरीर का मालिक। मन बहुत हल्का, संकल्पों की गति बहुत स्लो। अब हम सब मिलकर वतन की ओर चलेंगे, जैसे कोई दिव्य शक्ति हमें ऊपर खींच रही है। शरीर नीचे, धरती पर, साकार वतन में। और हम एक सुंदर वाइट, सफेद, हल्की रोशनी में प्रवेश करते हैं, अव्यक्त वतन में, जहाँ शांत, पवित्रता और बाप दादा का प्यार है। दिलाराम बाप बहुत प्यार से हमारे पूरे ग्रुप को, अव्यक्त मुरली ग्रुप को अपने पास बुला रहे हैं। जैसे कोई मधुर, हल्की दिव्य शक्ति, शीतलता हम सबके चारों ओर फैल रही है। सारा ग्रुप बाप दादा के सामने अनुभव करे, पवित्र आत्माओं का एक सुंदर समूह। हम सबके अंदर की थकान मिट गई, जैसे ही बाप दादा की नजर हमारे पर पड़ी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम सब सदा मेरे, तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारी पवित्रता कभी खो नहीं सकती। अनुभव करे, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। और रिटर्न में हम बोलते हैं, बाबा, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे हमने ऐसा कहा, बाप दादा मेरे दिल को छू रहे, अंदर छिपी हुई उलझनों के धागे, झमेले धीरे धीरे मिट रहे हैं। बाप दादा की परम पवित्र दृष्टि सारी थकान मिटा रही है।
एकदम हल्का, लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। सारे बोझ खत्म। हम अनुभव करें, बाबा बहुत प्यार से हमको समझा रहे हैं, बच्चे। सत्य वह है जो आत्मा का मूल गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति। और असत्य जो मूल स्वरूप से अलग, भावनाओं का उतार चढ़ाव, प्रभावित होना, दुख, गुस्सा, अस्थिर मन। हम सभी अपने अंदर प्रकाश को देखेंगे, एक दिव्य बिंदु जो लगातार चमकता रहता है। मैं वो हूं। ये मेरा सत्य स्वरूप है। शांत, जैसे हम सुने शांत, शांति का अनुभव। जैसे हम सुने पवित्रता, अनुभव करें मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर। और शक्तिशाली। इतनी शक्ति है कि मेरे सत्य स्वरूप को कोई हिला नहीं सकता। मैं स्थिर, अचल, अटोल अनुभव करें, बाप दादा हमें सारे ग्रुप को शक्ति दे रहे हैं। दिव्य किरणें सारे समूह में, ग्रुप में उतर रही है। और ये किरणें मेरे मन बुद्धि को शांत, स्थिर कर रही है, शक्तियों से भर रही है, भावनाओं को बैलेंस कर रही है। पवित्र संकल्प उठ रहे हैं। हम अनुभव करें, हम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक सेकंड में हम वतन से परम धाम बीज रूप में बिंदु बाबा के सामने, केवल मैं और बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई संकल्प नहीं। केवल मैं और मेरा बाबा, परम धाम बीज रूप। एक सेकंड में वापस मेरा अटेंशन भ्रुकुटी के बीच, दिव्य चमकता हुआ सितारा। आज से हम संकल्प लेते हैं कि अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, कोई भी परिस्थिति में हिलेंगे नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम के
सत्य स्वरूप बच्चे हैं। असत्यता का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ देर हम अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, बाबा से कनेक्शन जुटाए रखे, और फिर आज की पावरफुल अव्यक्त वाणी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली की डेट, ओरिजिनल डेट 24 सितंबर 1992, और ये इस मुरली का तीसरा भाग है। एक हम चेक करेंगे, कोई भी एक जन बोले हमारी आवाज ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है। थैंक यू। तो अभी तक पहले दो पार्ट में जो हुआ उसके मेन पॉइंट्स मुझात्मा को जो टच किया वो हम बता देते हैं, क्योंकि यह आज तीसरा भाग है ना। तो शीर्षक है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। बहुत पावरफुल मुरली है, एक बार वापस रिवाइज करने जैसी है। अगर हमको समय मिले तो जरूर करना। और हम महावाक्य ही पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ताकि आपको बुद्धि में टच हो जाए वापस की जो डिस्कस हुआ था। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देती है। कभी बाप से किनारा, सत्य बाप से किनारा होना। फिर असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, अल्पकाल यानी टेम्पररी। तो अल्पकाल में लगता है अपने को, अरे वाह असत्य से जीत हो गया ऐसा। लेकिन सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है, ऐसा बाबा ने कहा है। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल की सुख में, नाम मान शान के सुख के झूलों में झूल सकती है, और झूलती भी है। लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। इसको अंडरलाइन कराया था। फिर झमेले में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायदा क्या किया है अपन ने, एक बाबा दूसरा ना कोई। और अपना चेकर बनना है, दूसरों का मेकर बनना है। वेदादियों से मुलाकात में जितना जो सेवा के निमित्त बनता है, उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। तो जिम्मेवारी जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। फिर घर में रहने वाली माताओं के लिए, घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माता है, याद रहता है कि मैं जगत माता हूँ। तो जगत का कल्याण करने निमित्त यह कार्य कर रही है, कोई भी कार्य हो, है ना। दीदी ने समझाया था, कोई भी बड़ा हो छोटा हो कार्य, तो कर्म के बंधन में आना यानी कर्म में फंसना। तो अपने को मालिक होकर कर्म कराना है, बंधन मुक्त होकर करना है। और फिर बाबा ने ये भी इशारा दिया कि दुख की लहर आती है, माताओं मन से रोती है, मन का रोना सबको आता है। तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। ओके, तो ये चेकिंग गहरी दी है। फिर तो जो भी कमजोरी है उसको महायज्ञ में स्वाहा करके जाना है ना। फिर शक्तियों के बारे में बाबा ने बोला ग्रुप नंबर 2 से, कि शक्तियों 8 जो भुजा दिखाते हैं वो केवल ये सैंपल है। अपन तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, यानी मास्टर सर्वशक्ति यानी केवल 8 गिन के नहीं, सर्वशक्तियां होनी चाहिए। और ऊपर से इशारा भी दिया है बाबा ने कि अगर कोई चीज काम में नहीं आती है टाइम पर, तो फिर वो होगा नहीं होगा एक ही बात है। तो वो काम पे आना चाहिए, टाइम पर, टाइम पर काम में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर लास्टली, ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। और बार बार चेकिंग दी है बाबा ने कि मेरा तो नहीं बन गया, सब कुछ तेरा। तेरा कहना माना बोझ देना, और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो एक बल एक भरोसा। ओके, आगे बढ़ते हुए आज पाठ
सॉरी, ग्रुप नंबर 4 पार्ट 3। ठीक है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। शीर्षक फिर से, सत्य और असत्य का विशेष अंतर, स्पेशल। आगे। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, पूज्य वह जिसकी आंख बाप के सिवाय कहाँ भी न डूबे। ये पूरा आज पूज्य पूज्य आत्मा के निशानियां, विशेषताएं, गुण क्या होंगे उसके ऊपर आज बाबा ने विस्तार किया हुआ है। हम गौर से सुने, क्योंकि जो अपना तीसरा स्वरूप है ना, 5 स्वरूप में तीसरा, काफी जने 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, तो अपना ये पूज्य स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम इसके ऊपर से हिंट ले सकते हैं। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। कितनी बार आपकी पूजा हुई है, पूज्य आत्मा हूं। यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है, निशानी क्या है। नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है। सॉरी, नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन भी नशा और खुशी होएगा, लेकिन उसमें भी लेकिन है। देखिए, कौन सा संस्कार ऐसा है जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था। जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है, किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है। लौकिक में भी देखो, किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है ना। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्माएं सामने आती है, वो जो कर्म ऐसा करेगी, कुछ ऐसा मुख से बोलेंगे, तो अपन खुद मुंह से निकलता है, जैसे हिंदी फिल्म में दिखाते हैं, अरे आप तो देवता स्वरूप हो भाई, बहन, है ना। तो पूज्य आत्मा की निशानी है, वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। ओके। वस्तु और व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका इशारा सभी समझते होंगे। सब उसके आगे झुकेंगे, इसके ऊपर, वो पूज्य आत्मा, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। अगर प्रभावित हो गए, क्योंकि एक बाबा और दूसरा ना, कोई ऐसा लिया ना अपन, वरदान, ये प्रतिज्ञा ली है ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, और तो फिर दूसरे के ऊपर चिक, अरे ये दीदी अच्छी है, वो भाई अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, मेरी घड़ी अच्छी है, मोबाइल, ये झुकना हो गया। तो यानी प्रभावित हो गया, तो ये फिर उसका, ये झुकने वाला हो गया। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। ओके। कि इसके पास इतना पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अरे वाह इसने इतना डोनेट किया सेंटर में, नहीं, कुछ नहीं। वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ड्रामा चल रहा है, अपना क्या निशानी है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में, ओके, अंडरलाइन करना ये सभी अपने मन में, कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते। गहरी चेकिंग। सिवाय एक पाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। ओके, ये लास्ट दो जो सेंटेंस है, बहुत पावरफुल है और बहुत गहरी चेकिंग है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक 63 जन्मों का अपना संस्कार बना हुआ है कि किधर भी कुछ भी अच्छा देखा ना, तो उधर ऑटोमेटिक जाता है वो, संस्कार ऐसा बना हुआ है। तो बाबा उसके ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं कि मन बुद्धि को ऐसा झुकाओ नहीं। तुम क्या हो, कौन हो तुम, पूज्य हो। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, न कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा, उसकी निशानी क्या होगी, सिवाय पाप के और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी।
यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है। नहीं, पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग, स्वयं बढ़ियाते बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के सामने भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होता, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेगी। तो पूज्य की निशानी है, एक पाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। कितनी बार बाबा ने रिपीट किया है। पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट में है ना, एक बाबा दूसरा ना कोई के ऊपर गौर कराया है ना। फिर यहाँ पे पूज्य की निशानी क्या है कि जहां पे भी कहाँ पे भी झुकेंगे नहीं। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, क्योंकि कोई बड़ी दीदी होंगे, अच्छा अनुभवी आत्माएं हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए दिल से अपने को रिगार्ड होना चाहिए। बाबा का बच्चा है, अनुभव है, इतना ज्ञान योग की धारणाएं पक्की है, तो उसके लिए रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन झुकने का आगे, तो रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है ना? क्योंकि कभी कभी घमंड में भी बोलेगा बाबा ने तो ऐसा बोला है, किसी के आगे झुकेगा नहीं, तो ये क्या हो गया फिर? है, अहंकार हो गया। तो नम्रता भी होना चाहिए, रिगार्ड भी होना चाहिए, प्यार भी होना, प्रभावित होना आगे, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। यह निशानी अपने अंदर चेक। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है तो यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा, पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो ये झुकना हुआ या झुकाना हुआ? तो पूज्य कभी झुकता नहीं। देखिए, ये पांच स्वरूप का जो अभ्यास है ना, वापस बाबा अपने को ऐसे ऐसे चिंतन चलता है कि ब्राह्मण आत्मा वापस अपन संगम पे आ गए हैं, और फिर वापस उधर बाबा घुमा रहे चक्कर, देखिए पूज्य। तो ऐसा चिंतन हो सकता है ना, कि ब्राह्मण आत्मा बोला फिर पूज्य बोला, तो सीधा उधर कहाँ से, नंबर 4 से 5 6, सॉरी 5 1 2 3, नंबर 3 है ना, 1 2 3 4 5, पांच स्वरूप का अभ्यास, तो तीसरे नंबर सीधा चौथे से तीसरे पूरा चक्कर घुमा दिया। ऐसा कर सकते हैं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, किधर कोई भी आकर्षण नहीं। हाँ, वो जैसे पापा ने कहा ना कि उसके लिए रिगार्ड होगा, अच्छा है, हर्षित मुक्ता ठीक है, दिल में प्यार है ठीक है, रिगार्ड भी ठीक है, लेकिन अंदर संकल्प क्या होना चाहिए? एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना? तो यह निशानी देखना है। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, देखिए उधर ही अंडरलाइन किया हुआ है। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, और कोई कोई की कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है, और कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। हमने सुना है कि कृष्ण का सवेरे से उठने से लेके रात को पालना में डालने तक, सोने तक, पूरा उसका सिस्टमैटिक पूजा होता है। कैसे कपड़ा पहनाने का, कैसे उसको नहलाने का, सुलाने का, सब का सिस्टमैटिक है। लेकिन सभी का नहीं है, अब सोचना इसके ऊपर आगे। मंदिरों में भी फर्क होता है ना, तो यहाँ भी ऐसे है, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अमृत वेले उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठा नहीं। फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निंद्रा से मिलन मनाए, है ना, उठ के बैठ गए, कोई देखे नहीं, फिर कोई कहेगा नहीं कि यार ये अमृत वेले आया नहीं है आगे, तो ये काम चलाऊ है ना? तो ये काम चलाऊ हो गया ना। अमृत वेले उठा बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं। लगाव तब होता है जब झुकाव होता है।
बिना लगाव के झुकाव नहीं होता। आज के भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो, तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही है ना। यानी कभी इंडिया में बस में भी देखा, ट्रेन में भी देखा, बाजू में से टेम्पल गया ना तो उधर भी झुकेगा वो, है ना, उसको प्रणाम करेगा, कुछ ना कुछ वो ब्लेसिंग लेगा उधर से, है ना। कुछ बोलेगा भी आ, उसके तरफ, देव उसका मंदिर के ऊपर उनको पता होता है ये कौन सा गणेश का मंदिर है, लक्ष्मी का मंदिर है। तो ऑटोमेटिक बस में ट्रैवल करते हुए भी वो ऐसे ऐसे हाथ से करते हैं ना। एनीवे, आप इशारा समझ गए होंगे। आगे तो समझा पूज्य की निशानी क्या है। कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी। फिर से, कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसमें भी नहीं जाती। पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी। देखिए, एक कोइंसिडेंस है कि अभी अमृत वेले का जिक्र हुआ और उसके बाद संपन्न। अमृत वेले सारे खजाने लेने का, संपन्न हो गए तो फिर किधर आंख डूबेंगे नहीं, है ना। आगे, उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा, न देह के संबंध में न देह के पदार्थ। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। न्यारा अर्थात मुक्त, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं, कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद हुए, है ना। कभी कभी माया के तूफान ऐसे आते हैं, दशो दिशाओं से आते हैं, जैसा बोलते हैं ना बाबा कभी कोई मुरली में, क्या करूं कैसे करूं कुछ करूं। तो फिर अपन वो कोई सीनियर भाई बहन होगा, दीदी होगी, उसके पीछे भागते हैं कि भाई कुछ सॉल्यूशन दो, तो फिर वो रास्ता दिखाएगा, डायरेक्शन, वो आपको सत्य का रास्ता दिखाएगा, है ना। आगे, करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंद पन्ना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति के। इच्छा, अच्छा, क्रोध, ये सब वर्ड गॉड करने के। आगे, ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी भी बंधन में बंध नहीं सकते। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना ही फॉलो फादर करना है। संगठन में न्यारा प्यारा, फॉलो फादर। आगे, यह वैरायटी ग्रुप है। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी, सभी गौर करना इसके ऊपर। अपना ग्रुप में क्या है। सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे। ओके, ये और क्वालिटी आ गया, और दो, निर्विघ्न संतुष्टता। कोई अकेला निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो। तो आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न में रहते हो। आप सभी संगठन में रहते निर्विघ्न रहते हो। कितना भी हंगामा हो लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला तो नहीं है ना, परिवार वाला है। सबसे बड़े से बड़ा परिवार बाप का है, और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। जितनी सेवा उतना न्यारा। तो फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए आप सबका यादगार यहाँ अचल घर बना हुआ है। कितना भी कोई हिलावे हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, तो क्या करेंगे। कोई सैल्वेशन नहीं मिले, फिर हलचल होगी। कोई इंसल्ट कर दे, अभी और एक आ गया, क्रोध का हो गया है, अच्छा लगना हो गया, अभी इंसल्ट, अपमान।
फिर हलचल होगी। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन संकल्प में भी अचल। देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है ना। अपन कितने लकी है, लकी सितारे कि किसने बनाया। कोई अपना ऐसा नहीं सोचे कि मैं तो अपनी बुद्धि से आया हूँ, है ना, अपनी बुद्धि लगा कर आया हूँ, मुझे मैंने बाप को ढूंढा है ऐसा बोले। आगे, अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं, तो अपन भी फॉलो फादर करना है। विशेषता देखते, वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज है और कल फिर बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। अच्छा, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को डबल नशे में रहने की मुबारक। वाह वाह वाह, थैंक यू। एक याद का नशा, एक सेवा का नशा, डबल नशा है ना। अच्छा है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की, है ना। जैसा फर्स्ट स्टेप अपना हिम्मत का, तो बाप का 1000 गुना साथ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और मदद के भी पात्र है। अच्छा, सभी को याद। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6, चीरू भाई। हाँ, हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही है बाप की श्रेष्ठ आश। फिर से, हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही है बाप की श्रेष्ठ आश। दर्पण यानी आईना, मिरर, ब्रह्मा बाप का। ओके। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है। तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। गहरी चेकिंग, एक एक कर्म श्रीमत के प्रमाण। आगे, मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का पल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो। एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हैं, तो इतना लाभ ले रहे हैं। शक्तियां क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। ये हमने नोटिस किया कि ये वो सीजन की फर्स्ट मुरली है, सितंबर 1992 की। तो ये फर्स्ट मुरली, फर्स्ट मिलन है। आगे, वरदान भूमि है, कर्म भूमि है। तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले।
तो हर कर्म वरदान योग्य है, जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। झाड़ू पोछा भी कर रहा है, लेकिन एकदम टॉप क्वालिटी का, कुछ भी नुक्स नहीं आना चाहिए, अरे ऊपर ऊपर से कर लिया क्या, साफ सफाई नहीं, क्वालिटी चाहिए ना अपने को। तो फॉलो फादर करेंगे वैसे। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, कि ये क्या भाई, क्या झाड़ू लगा रहे हैं, वाह, ये दीदी क्या काम कर रही है, वाह, क्या कपड़े धोए। एनीवे, आगे। यही मधुबन की विशेषता है ना, इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आज इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो मधुबन वालों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया है? लेने वाले अधिकारी तो हो ही। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है, कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े हो, तो हु बहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, है ना। ऊपर बोला जैसे बाबा ने, उठना बैठना सुनना संबंध संपर्क सभी कुछ। भाग्यवान हो तो सदा सभी कहते भी हो, और भी है, और है भी। ओके, भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी हैं और है भी। लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे, यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल, डबल अंडरलाइन, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान। उठना बैठना देखना चलना सब समान। किसके समान? ब्रह्मा के समान। आगे। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है, जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। हम सभी अपने मन का हाथ उठा ले कि जी बाबा, यह भी अच्छा है। कहने से पहले करके दिखाओ, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। एक क्विकली अपना चेकिंग जल्द से, कि अपनी स्थिति कौन सी है अभी। एक सेकंड में फुल स्टॉप, निराकारी बिंदु स्वरूप। उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप को सहज काम दे रहा है, मुश्किल है? तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखे जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हैं, जहां देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी है। जैसे यह नशा है, वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सैल्वेशन चाहिए? सैल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो, और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं, उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना, जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता है, उतना वह सेफ है। हार्ड वर्क इक्वल सेफ। माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो, बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना,
खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, मधुबन मधुबन निवासियों को पहला चांस मिला है, यह भी लक है। अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? अभी याद प्यार, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने ग्रुप नंबर 4, 5 और 6 वालों से बात की है। तो आज बाबा ने क्या बताया? आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाबा ने बताई है पूज्यपन की। एक बाबा, दूसरा न कोई, लगाव, झुकाव, प्रभाव। और पंकज भाई जी ने भी मुरली बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाई है, पढ़ते पढ़ते बहुत रमणीकता भी दिखाई। तो थैंक यू। और सभी भाई बहन अभी अभी शेयर कर सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा। आज भगवान भाई नहीं है क्या? बोलिए, क्या कहा आज बाबा ने? कौन सी निशानियां बताई पूज्यपन की? या तो आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे हो वो शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा आज? क्या बात है? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने हमको बताया कि हम कल्प कल्प के पूज्य आत्मा हैं और हमारा आँख केवल एक बाप पर होना चाहिए और मन बुद्धि भी बाप में लगी रहनी चाहिए और व्यक्ति वैभव में नहीं झुकना है। और बाबा ने कहा है कि व्यक्ति वैभव वे पूज्य आत्मा के आगे झुकेंगे और आकर्षित होंगे, ना कि पूज्य आत्मा वैभव व्यक्ति और वैभव के आगे झुकेंगे या आकर्षित होंगे। तो बाबा ने ये समझाया है कि हम पूज्य आत्मा है, कल्प कल्प के पूज्य आत्मा है। तो हमारी आँख केवल एक बात पर ही लगी रहनी चाहिए और किसी से आकर्षित नहीं होनी है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जीवन मुक्त स्थिति यानी न्यारा रहना। वो किसी भी तरह के संस्कारों के पर भी हमारा झुकाव ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कभी हम लोग कह देते हैं अगर कि ये करना नहीं था लेकिन हो गया, कहना नहीं चाहिए था कह दिए, तो बाबा कहते हैं कि उस समय क्या जीवन मुक्त अवस्था हुई? नहीं, उस जीवन बंध अवस्था हो गई। तो इस तरह की बात जब हो जाती है हमसे, यानी हमारा अपने संस्कारों के ऊपर झुकाव हो जाता है। क्रोध नहीं करना था, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, तो ये सब जीवन बंध स्थिति है। जबकि ब्राह्मण
जीवन जो है वो जीवन मुक्त स्थिति वाली अवस्था वाली होनी चाहिए। ओम शांति। जी, और इसमें से सबसे कॉमन तो बहुत ही कॉमन है, क्या करूं मैं, कैसे करूं, ये बहुत बार निकलता है। हाँ जी एकदम दीदी। छोटा सा वर्ड है लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली होता है, दिमाग में होता है, अगर मुंह से नहीं भी निकला, अच्छा ये क्या करूं, ये कैसे करूं, ऐसा। बहुत अच्छा। बोलिए सुचिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि कोई कितना भी हिलावे, हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक है डिस्टर्ब करने वाले, तो दूसरे दूसरी तरफ से डिस्टर्ब करने वाले। फिर उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, हलचल भी हो रही है, कोई इंसल्ट भी कर रहा है, तो भी बाबा ने कहा कि अचल रहना है। अचल अर्थात चारों ओर की भी कोई भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहना है। ओम शांति। हाँ, एकदम अचल मीन्स मेरा ध्यान सीधा एक लकीर बाबा के ऊपर ही, आंख इधर उधर किधर भी ना जाए, एक स्ट्रेट लाइन, मैं और बाबा साथ में कंबाइंड। बहुत अच्छा। आज बाबा की श्रेष्ठ आश क्या बाबा ने बताई, ग्रुप नंबर 6 से बात की बाबा ने कि बाबा की श्रेष्ठ आश है। हाँ, फिर न्यारा प्यारा रहने के लिए भी बाबा ने क्यों बोला कि आप न्यारा रहो प्यारा रहो, क्यों करना है ऐसा। ओम शांति दीदी। आज जी। बाबा ने श्रेष्ठ आस बताई कि मेरा हर ब्राह्मण बच्चा ब्रह्मा बाप समान बने और न्यारा और प्यारा रहे। ओम शांति। हाँ, ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने उसमें से एक तो हमें बताया कि चलो आप ये निराकारी सदा बनना नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, वो ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन बाबा ने उसके लिए हमें एग्जाम किया कि चलो इसकी बजाय फिर कर्म में तो फॉलो करो, ये तो उससे सहज है ना। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया है, तो हमें ब्रह्मा बाबा को हर कर्म में तो फॉलो करना है, लेकिन वो जो मेन है निराकारीपन, सदा बाबा निराकारी स्थिति में स्थित रहते थे। देह भान का पहला त्याग था ना उनका, फर्स्ट त्याग देह भान, वही है निराकारी स्थिति। तो उन्होंने फर्स्ट एकदम जो परफेक्ट था वही पकड़ लिया, फर्स्ट पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति। बोलिए, बोलिए विठल भाई। बोलना है आपको विठल भाई, हाँ आपने जी। अनम्यूट किया है। हाँ जी। तो बाप दादा की आश है कि हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा का दर्पण हो, ब्रह्मा बाबा समान बनो, है ना, ये आश है। हाँ, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप दिखाई दे, हाँ जी। उठना बैठना बोलना। तो सही बात है। ओम शांति और जी। हाँ जी। whilst whilst we are on the subject, यही होमवर्क रहेगा कल के लिए, कि कल अपना जितना हो सके 100% अपनी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, चलना उठना बैठना जो भी कर्म कर सभी ब्रह्मा बाप समान, स्मृति भी। हाँ, तो निराकारी अवस्था स्मृति क्या होगी। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी बोलिए। ब्रह्म बाप जैसा बनना अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, जो हमारे पांच विकार हैं। हम दैनिक जीवन में लौकिक में रहते हुए, अपने कार्यों में रहते हुए, उनमें कैसे किस विकार को छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब निरंकारी निराकारी तो बनना है,
बट साथ में हमें विकारों को भी त्याग करना है, और हर एक विकार का अलग अलग रूप आता है, तो आप कैसे उसकी प्रयास करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और निरहंकारी मतलब अहंकार हमारा वो विकार का ही एक पार्ट है, बट वो निरहंकारी स्टेज में पहुंचना भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए। ओम शांति ओम। जी, कुसुम सिस्टर आपको बोलना है। तो ये जो पीयूष भाई ने शेयर किया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट हमें वरदान यही दिया सब बच्चों के प्रति जाते हुए। तो बाबा ने जो प्रैक्टिस की कि फर्स्ट निराकारी, उसके ऊपर ही बाबा ने मास्टरी पहले की। क्यों? क्योंकि निराकारी जब बनते हैं तो बाकी की दो अवस्थाएं ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये दो अवस्थाएं नहीं, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसीलिए हमें ब्रह्मा बाबा को इसमें फॉलो करना ही करना है। क्योंकि अगर निराकारी नहीं बने तो बाकी वो टाल टालियां, पत्ते, ब्रांचेस उसके पीछे लगते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेन को पकड़ना है, जो बाबा ने पकड़ा उसको हमें भी पकड़ना है। निराकारी अवस्था वो बनाते बनाते भी टाइम लगता है, लेकिन वो बनाते बनाते ध्यान अपना उसके ऊपर ही होना चाहिए, और फिर आजू बाजू आप ब्रह्मा बाबा को कर्म में उठते बैठते वो सब फॉलो करें। वो ही करना है हमें, हमें बाकी कॉपी करना है ये टाइम। तो ये कॉपी करना इतना इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण लाइफ में। ये हमें ब्राह्मण बन के पता चला। पहले तो जैसे छोटेपन में तो ऐसे ही सिखाया गया कि कॉपी नहीं करना है। एग्जाम में स्पेशली इंडिया वाले जो होंगे वो सब जानते होंगे। ऐसा है। और बोलो। बाबा ने आज हमें बिजी ओम रहने के लिए शांति कहा। दीदी। हाँ, हाँ जी, बोलिए। बिजी रहना मना खुश नसीब बनना है। और आज बाबा ने 1 मिनट में फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा है, वही निराकारी बन सकते हैं। 1 मिनट में फुल स्टॉप लगाना है। जी, कितनी बढ़िया बात बताई। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ। वो वही लगा सकता है जो खुद फुल स्टॉप स्थिति में रहता होगा। क्योंकि अगर एकदम फास्ट कार चलती है और उसको आपको एकदम ब्रेक मारना है तो सीधी कार उथला खाएगी। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा ब्रेक पे, 1 सेकंड पे, बिंदु अनकंडीशनल फुल स्टॉप पे होना चाहिए। कुछ भी हो जाए अनकंडीशनल फुल स्टॉप, है ना। तो आज पोल शेयर करेंगे शेरू भाई जी, सब मेन स्क्रीन पर आ जाएं। आपके स्क्रीन पे पोल आ गया है, सभी जवाब देंगे। सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया? बाप दादा ने ये होमवर्क बताया है, ये लास्ट संडे की वाणी में है। 15 दिन तक हमें हर घंटे में फुल स्टॉप लगाना है। 15 दिन तक ये बाबा का होमवर्क है ये। तो ये हमें करना ही है हर घंटा बोला तो एटलीस्ट 12 घंटे, 12 बार तो आना ही चाहिए। तो सबका जवाब 10 बार से अधिक आना ही चाहिए। अगर आपने 1 घंटे में मिस भी कर दिया तो बीच में आधा घंटा जब भी याद आया तभी कर लीजिए। तो एटलीस्ट 12 घंटे का 12 बारी तो हो जाएगा ना पूरे दिन का। तो सभी का जवाब 10-12 से अधिक आना ही चाहिए। सभी भाई बहनें इसके ऊपर पुरुषार्थ करें। और जो भी 5 स्वरूप की ड्रिल कर रहे हैं ना, जो भी भाई बहन है, उनका तो ऑटोमेटिक हो जाता है बिंदु रूप। तो उनका तो ऑटोमेटिक 10 बार से अधिक हो जाएगा अगर 5 स्वरूप की ड्रिल भी आप करते हैं तो। ठीक है ना। तो ये भी अच्छा है रिजल्ट। 14% ओम दस शांति बारह से दीदी। अधिक में आया है। हाँ जी, बोलिए आद्या सिस्टर। हमारे में दिखाई नहीं दी पोल। आप मेन स्क्रीन पे होंगे ना, जब भी हमने कहा तभी ये फिर हाँ, से डाला है, हाँ, देखिए। अभी आया, अभी आया। हाँ, मेन स्क्रीन पे।
तो आज पंकज भाई जी ने होमवर्क भी दे दिया है कि स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, उठना बैठना सब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और निराकारी स्थिति में तो हमें स्थित रहने का अभ्यास कंटिन्यूअस करना है। निराकारी स्थिति हमें इजीली, अगर उसके ऊपर मास्टरी आ गई तो 16 कला संपन्न संपूर्ण ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये भी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि अगर बिंदु रूप में स्थित होना आ गया तो ऑटोमेटिकली 16 कला संपन्न संपूर्ण। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी को कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबको गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।